यस, तो आज हम सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम अपनी लाइफ में काफ़ी डिसीजंस लेते हैं, मतलब ये करना है, वो करना है, या अगर ऐसा हुआ तो वैसा करना है। तो इसी तरह कंप्यूटर्स को भी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये इफ़ स्टेटमेंट। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इट इज़ अ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को ये सिखा सकते हैं कि आपने डिसीजंस किस तरह लेने हैं, लेफ़्ट राइट कैसे जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, येस नो, इस किस्म के डिसीजंस जो हैं वो हमारा कंप्यूटर ले सकेगा यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। तो सी प्लस प्लस में जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें उसका सिंटैक्स सीखना होगा कि उसका सिंटैक्स क्या है। हम ऑलरेडी जानते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को हम कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स आप कह सकते हो इट्स अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, सबसे पहले सिंटैक्स को देखते हैं। तो हमारे पास एक सिंटैक्स इस तरह से है, इफ़ और विद इन ब्रैकेट हमने कंडीशन लिखी है। आप देख रहे हो ब्रैकेट में मैंने एस पे लिखा है, इट मीन्स कि एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होता है इस पर हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है फॉलोड बाय सेमी कॉलन जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको समझने के लिए कि हम जस्ट सपोज करते हैं कि इफ़ से पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और इफ़ के बाद भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर लेट से स्टार्ट से शुरू करेगा और ऊपर इन सारी स्टेटमेंट्स को बारी बारी एग्जीक्यूट करते करते एक स्टेज आएगा, कंपाइलर इफ़ पे पहुंच जाएगा। अब इफ़ के अंदर हमने लिखी होती है कंडीशन। अब एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मैं लिखता हूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और अगर आपसे पूछूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 इज़ लेस देन 2, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2, 3 लेस देन 2 से होता क्या है ये हम बाद में देखेंगे। सो फिलहाल जस्ट आप इसको ट्रू और फॉल्स ही कंसिडर करें। अच्छा, अब सपोज करते हैं एक कंडीशन या तो हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वह ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम हो। ठीक है, एक ही वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि रात भी है और दिन भी है। तो दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। तो लेट सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रू है तो क्या होगा और फॉल्स है तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं इफ़ के बाद, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है, सिर्फ ये स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हम देखते हैं। अब लेट्स से कंपाइलर यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं और सपोज करते हैं कि वो कंडीशन हमारे पास है ट्रू। तो ट्रू केस में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ट्रू है तो कंपाइलर का कंट्रोल आ जाएगा स्टेटमेंट पे और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये स्टेटमेंट सी आउट भी हो सकती है, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कोई सी इन स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं उनका इस कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं है, वो नॉर्मली हर हाल में एग्जीक्यूट होंगी नॉर्मली। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया ट्रू के केस में क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि फॉल्स के केस में क्या होगा। अब सपोज करते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है फॉल्स। चलिए ऐसा करते हैं कि ये कंडीशन मेरे पास है फॉल्स। ठीक है, कंपाइलर वही करेगा अगेन, सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने कंडीशन चेक करनी है। इस दफ़ा हम सपोज करते हैं कंडीशन फॉल्स है। अब जो सिर्फ ये पहली स्टेटमेंट है वो सिर्फ इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। तो अब हमें ये देखना है कि कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर क्या करेगा कि इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, और स्किप करने के बाद डायरेक्ट जंप करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं उनको नॉर्मली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये स्टेटमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हो तो एग्जीक्यूट होंगी, नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक स्टेटमेंट के लिए। तो इसको आप कह सकते हो कि सिंटैक्स फॉर वन स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। कभी कभार हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी कंट्रोल करनी पड़ती हैं। इस केस में आप देख रहे हो कि ये एक ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑन द वे बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है। इसको हम कहेंगे इफ ब्लॉक। ठीक है,
अब इस इफ़ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही हैं। इससे पहले हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती हैं और इसके बाद भी हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो कंपाइलर इस केस में क्या करेगा, ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते-करते यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इफ़ में कंडीशन लिखी होगी, एक भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? वो कैसे होगी वो बात की बात है, वो हम बाद में सीखेंगे कि कंडीशंस कैसे लिखनी है, एक से ज़्यादा कैसे लिखनी है। अब सपोज़ करते हैं कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से यहाँ तक, कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको, फिर नेक्स्ट करते-करते आखिरी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ब्लॉक के एंड पे आ जाएंगे और जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से फिर वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है फॉल्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, सपोज़ करते हैं फॉल्स होगी है, अगेन कंपाइलर वही काम करेगा, इन सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते-करते यहाँ तक आ जाएगा इफ स्टेटमेंट तक और यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है सपोज़ फॉल्स है, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 अनलिमिटेड स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं जितनी ज़रूरत हो, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगी स्किप और कंपाइलर यहाँ से डायरेक्टली जंप करेगा इसके एंड पे और यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स हुई तो वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर ना हुई तो प्रोग्राम फिनिश। सो ये तो था कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। अगर एक कंडीशन हो और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों और एक से एक स्टेटमेंट हो तो क्या होगा, ठीक है? और फिर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे आप देखो इस ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो जो ब्लॉक है वो लगाना ऑप्शनल है, आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं इस कंडीशन की बेस पे, तो उस केस में हमें ब्लॉक लगाना मस्ट होगा। आई होप कि आपको इफ़ का सिंटैक्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा और बाकी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।